जय हिंद। मोल कॉन्सेप्ट के पार्ट 2 में आप सभी का वेलकम है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप तभी देखें जब आप पार्ट 1 देख चुके हों। पार्ट 1 को देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखें तो आपको विशेष लाभ होगा। आइए हम इस पार्ट में कुछ प्रश्नों को देखते हैं। मैंने आपको 2 फॉर्मूला दिया था। पहला फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हो तो मोल कैसे निकालेंगे, और दूसरा, अगर वेट दे दिया हो ग्राम में तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं 2 प्रश्न और दोनों प्रश्नों को सोल्व करने का कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इन 10⁻20 एटम्स। यहाँ पर एटम्स का संख्या, एटम्स एक प्रकार का पार्टिकल है, एटम्स ले सकते हैं या पार्टिकल्स भी ले सकते हैं। तो एटम्स है, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स 10⁻20 एटम्स दिया हुआ है मैग्नीशियम का, और उसमें पूछ रहा है कि कितने मोल होंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल होंगे। 10⁻20 एटम में मैग्नीशियम के कितने मोल होंगे। तो हम लोग इसको बनाएंगे किस प्रकार से, नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है 10⁻20, इतना एटम दिया हुआ है। तो मोल निकालने का फॉर्मूला जो मैंने पिछली कक्षा में बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg होगा नंबर ऑफ एटम्स यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल बटा Na यानी कि अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर से हम लोग डिवाइड कर देंगे। 10⁻20 को अगर अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है, हम इसको तोड़ लेते हैं, इसको 1/6.022 लिख लेते हैं इनटू 10⁻20 को अलग से लिख देते हैं 10⁻20/10⁻23, और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है 0.166 इंटू 10⁻20 - 23 यानी कि 0.166 इंटू 10⁻³ और अगर साइंटिफिक नोटेशन में कर लें तो साइंटिफिक नोटेशन में देखेंगे हम लोग 1.66 इंटू 10⁻⁴, ये हमको मिलेगा इतना मोल। तो इस तरह से अगर आपको पार्टिकल्स दिया हुआ हो, एटम, आयन या मॉलिक्यूल, तो आप आसानी से मोल निकाल सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न दूसरे फॉर्मूले पर आधारित है। अगर वेट दे दे, द्रव्यमान दे दे, तो उसमें मोल की संख्या कितनी होगी, उसको निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको दिया था। उसके लिए फॉर्मूला बताया था W/M। नंबर ऑफ मोल क्या बताया था मैंने, W/M यानी कि वेट बटे मोलिक्यूलर वेट। तो उसी फॉर्मूला पर एक प्रश्न है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन O2 यानी कि 12 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का कितना मोल होगा। तो उसको निकालने के हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे वेट, W मतलब वेट, वेट कितना दिया हुआ है ऑक्सीजन का, 12 ग्राम। मोलिकुलर वेट ऑक्सीजन का कितना होता है, 32 होता है, 16 ग्राम गुना 2 मोलिकुलर वेट होता है, तो 32 ग्राम हुआ। और हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो उसी प्रकार से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इक्वल टू W/M यानी कि 12/32 यानी कि 0.375 मोल। इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, अगर हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है या फिर वेट पता है ग्राम में या फिर मिलीग्राम हो, किलोग्राम हो, किसी में भी हो, तो उसी फॉर्मूला से हम लोग बना सकते हैं, सिर्फ चेंज कर लेंगे उसको ग्राम में। तो स्टूडेंट्स, इस सब फॉर्मूला से और भी, तो स्टूडेंट्स इन सब फॉर्मूला से और भी प्रश्न बन सकते हैं। नंबर ऑफ एटम्स भी निकालने बोला जा सकता है अगर मोल दे दिया जाए। मतलब इन तीनों में से यहाँ पर क्या क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है, अवोगाड्रो नंबर है और मोल है। कोई भी 2 डाटा रहे तो तीसरा आप निकाल सकते हैं। यहाँ भी इसी प्रकार से वेट है, मोलिकुलर वेट है, नंबर ऑफ मोल है, कोई भी 2 डाटा आपके पास रहे तो तीसरा आप निकाल सकते हैं। और इस तरह से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं जिन्हें आप कोशिश कर सकते हैं सोल्व करने का, आप सोल्व करें। आइए हम एक और प्रश्न देखते हैं जिसमें हमें वेट निकालना है, मोल दिया हुआ है, वेट निकालना है। प्रश्न है, कैलकुलेट द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। 4 मोल एल्यूमिनियम का वेट कितना होगा। तो उसी फॉर्मूला से बनाएंगे जो मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। हमें क्या क्या दिया हुआ है, N ऑफ एल्यूमिनियम यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम दिया हुआ है कितना, 4। वेट ऑफ एल्यूमिनियम पूछा है, इसको निकालना है। और M ऑफ एल्यूमिनियम यानी कि मोलिकुलर वेट ऑफ एल्यूमिनियम हम जानते हैं, कितना जानते हैं, 27 ग्राम होता है। कितना होता है, 27 ग्राम। तो हमको निकालना है वेट ऑफ एल्यूमिनियम। हम लोग जानते हैं, सिंस क्या जानते हैं, N इक्वल टू होता है W/M। ये फॉर्मूला मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। N इक्वल टू होता है W/M यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो उसी फॉर्मूला से हम इसे बनाएंगे। हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, N ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू
गिवन वेट ऑफ एल्यूमिनियम बाय मोलिकुलर वेट ऑफ एल्यूमिनियम। तो हम लोग को वेट निकालना है, देयरफॉर हम लोग का वेट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू हो जाएगा एन ऑफ एल्यूमिनियम इंटू एम ऑफ एल्यूमिनियम। तो हम लोग लिखेंगे 4 मोल दिया हुआ है, 4 लिखेंगे, मोलिकुलर वेट होता है 27 ग्राम, मल्टीप्लाई करेंगे 108 ग्राम। अब मोल पर आधारित ही कुछ अन्य प्रकार के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है ये, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम जल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। 100 ग्राम जल दिया है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रश्न को भी हम उसी प्रकार से सोल्व करेंगे, मोल वाले फॉर्मूला से। किस प्रकार से, सबसे पहले हम लोग मोल निकालेंगे, कितने मोल हैं, फिर पार्टिकल निकालेंगे, और पार्टिकल निकालने के बाद, पार्टिकल मतलब मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल कितना है उसको निकालना पड़ेगा, फिर एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है हमको देखना पड़ेगा, और फिर हम लोग उससे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं कि 100 ग्राम वाटर में कितना मॉलिक्यूल होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। गिवन वेट दिया हुआ है W ऑफ H2O, कितना दिया हुआ है 100 ग्राम। मोलिकुलर वेट कितना होता है वाटर का, हम लोग जानते हैं मोलिकुलर वेट वाटर का कितना होता है 18 ग्राम। आपको मोलिकुलर वेट निकालने आता होगा, जिन्हें मोलिकुलर वेट नहीं निकालने आता है उनके लिए बता दें कि मोलिकुलर वेट होता है सम ऑफ एटॉमिक मास। यहाँ पर जितना एटॉमिक मास है सबको सम कर देना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, 16 और 2 18 हो गया। ग्राम में लिखते हैं तो हुआ 18 ग्राम। ग्राम में क्यों लिखते हैं इसके बारे में जानना है तो आप मेरा एक दूसरा वीडियो देखिएगा जिसमें मोलिकुलर मास और मोलर मास में डिफरेंस करके वीडियो है। उसी वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि मोलर मास को मोलिकुलर मास को मोलर मास में कैसे बदलते हैं और फिर वो यू से फिर ग्राम में कैसे चेंज हो जाता है। तो W ऑफ H2O कितना हो गया 100 ग्राम, मोलिकुलर वेट ऑफ H2O कितना हो गया 18 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर N ऑफ H2O, N ऑफ H2O कितना हो जाएगा W बाय M हो जाएगा। हमको W पता है कितना दिया हुआ है 100 ग्राम दिया हुआ है और मोलिकुलर वेट दिया हुआ है 18 ग्राम। ये कट जाएगा और हमको मिलेगा 5.55 मोल हमें मिलेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर में कितना मिला 5.55, 5.55 मिल गया हमको नंबर ऑफ मोल्स। अब हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला का यूज करना है। मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया रहेगा तो मोल कैसे निकालते हैं, तो उसी फॉर्मूला को यहाँ पर लिखेंगे। N ऑफ H2O आपका एक ये भी फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय Na। एक ये भी फॉर्मूला होता है मोल निकालने का, लेकिन हम मोल निकाल चुके हैं। अब हमको चाहिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को निकालेंगे कैसे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा N ऑफ H2O इंटू Na। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा N ऑफ H2O इंटू Na, मतलब कि N ऑफ H2O हमने कितना निकाला है 5.55 इक्वल टू 5.55 इंटू Na। अब हमें देखना है कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो देखिए वाटर के एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना परमाणु है 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, और किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही होती है जितना उसका परमाणु संख्या होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर होता है। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 होगा, 2 हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर 8 है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या भी 8 है, कुल मिलाकर के 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक मॉलिक्यूल में, वाटर के एक मॉलिक्यूल में, जल के एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है। तो हमें ये कुल मॉलिक्यूल्स की संख्या इतनी मिली है, कितना मिला है इतना 5.55 इंटू Na। इसको हमको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, इंटू करना है 10, तो हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 55.5 इंटू Na, यानी क्या होगा 2 नंबर
अब यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर को बैठा करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, उतने हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। आप इसे भी अपना आंसर बोल सकते हैं या फिर एन एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू बैठा करके आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि अगर हमें पार्टिकल की संख्या दी हुई हो या फिर हमें मास दिया हुआ हो, मतलब वेट दिया हुआ हो, तो हम निकाल सकते हैं मोल्स निकाल सकते हैं। और मोल्स पे आधारित बहुत सारे प्रश्न भी हमने सोल्व करके अभी आपको दिखाया। अब अगर बात करें कि अगर हमें मास भी ना दिया हुआ हो, यानी कि वेट भी ना दिया हुआ हो और नंबर ऑफ पार्टिकल भी नहीं दिया हुआ हो, तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं? तो वेट नहीं दिया रह सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं दिया रह सकता है, तो कुछ दूसरा कुछ दिया रह सकता है। क्या चीज दिया रह सकता है? वॉल्यूम। गैस के केस में दिया रह सकता है कि वॉल्यूम, अगर आपके पास 1 लीटर गैस है तो उसमें कितना मोल होगा, आपके पास 5 लीटर गैस है तो कितना मोल होगा। तो अब हम देखेंगे कि अगर हमें वॉल्यूम दिया रहे तो मोल कैसे निकालेंगे। गैस के केस में वॉल्यूम दिया रहता है और वॉल्यूम दिया रहने पर हम लोग कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। स्टूडेंट्स, गैस के केस में 22.4 लीटर को 1 मोल माना गया है। 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल इक्वल टू होता है 22.4 लीटर एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। एनटीपी पर 1 मोल का वैल्यू होता है 22.4 लीटर, यानी कि 22.4 लीटर को हम बोलते हैं 1 मोल। और इससे भी हम लोग बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर कोई वॉल्यूम दिया हुआ है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं 22.4 लीटर को हम लोग बोलते हैं 1 मोल, 1 मोल हो गया। गैस का केस में 22.4 लीटर 1 मोल के बराबर होता है, तो इसलिए हमें क्या मिलेगा, 1 लीटर अगर हम लोग लेंगे तो हमें कितना मोल मिलेगा, 1/22.4 लीटर, हमको इतना मोल मिलेगा। अगर 2 लीटर दिया रहेगा तो हम लोग को क्या बनेगा, 2/22.4 लीटर। अगर हमें 4 इतना मोल हो जाएगा। अगर 2 लीटर दिया रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स होगा 2/22.4। अगर 10 लीटर दिया रहेगा तो नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 10/22.4, यानी कि अगर वॉल्यूम दिया रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू हो जाएगा जो वॉल्यूम दिया हुआ है गिवन वॉल्यूम बाय 22.4। तो एक फॉर्मूला हमें और मिला, अगर 22.4 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकलता है, यानी कि जो भी वॉल्यूम दिया रहेगा गैस का उसको 22.4 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मोल निकल जाएगा। गैस का केस में 1 मोल का वैल्यू होता है 22.4, इसे आप याद रखिएगा। अगर पार्टिकल दिया रहता है तो हम कैसे निकालते हैं मोल, उसको एन यानी कि एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके। अगर वेट दिया रहता है तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, W/m करके। और अगर वॉल्यूम दिया हुआ है गैस का केस में तो हम लोग कैसे निकालते हैं मोल्स, 22.4 से भाग लगा करके, क्योंकि गैस का केस में 22.4 लीटर को 1 मोल कहा गया है। अब हम एक प्रश्न देख लेते हैं जिसमें वॉल्यूम दिया हुआ है और हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो प्रश्न ये रहा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 5.6 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के 5.6 लीटर में कितने मोल होंगे। वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना दिया हुआ है, 5.6 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 पूछा है, ये कितना होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हो जाएगा V/22.4, मतलब कि 5.6 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, यहाँ लीटर होता है 4 लीटर। ये लीटर लीटर कट गया और अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है 0.25, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के 5.6 लीटर में मोलों की संख्या होगी 0.25। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मोल कॉन्सेप्ट। मोल किसे कहते हैं, पार्टिकल दिया रहेगा तो मोल कैसे निकाल सकते हैं, मास दिया रहेगा तो मोल कैसे निकाल सकते हैं, और अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं। और अंत में एक बात पर और गौर करते हैं कि अगर समीकरण दिया रहेगा तो उसमें हम कैसे समझेंगे कि कितना मोल दिया हुआ है। मोलर मास जो होता है वह 1 मोल का मास होता है,
अगर हमें मोलर मास दे देता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि 1 मोल का मास दिया हुआ है। किस प्रकार से, अगर बात करते हैं कि हाइड्रोजन का अगर दिया हुआ है मोलर मास ग्राम में 1 ग्राम, तो इसका 1 मोल का हाइड्रोजन का बात करें तो इसका मोलर मास 1 ग्राम होता है, यानी कि हाइड्रोजन के 1 मोल का मास होगा 1 ग्राम। उसी प्रकार से अगर कार्बन का बात करें तो कार्बन का मोलर मास होता है 12 ग्राम, यानी कि 1 मोल का मास 12 ग्राम है। जल का बात करें तो जल का होता है 18 ग्राम, यानी कि जल के 1 मोल का वाटर मॉलिक्यूल के 1 मोल का मास यानी कि वेट जो है 18 ग्राम है। कितना है? 18 ग्राम। इसी प्रकार से अगर सिल्वर का बात करें तो सिल्वर का मोलर मास होता है 107 ग्राम, 107.8 होता है, 107.8 ग्राम, यानी कि सिल्वर के 1 मोल एटम का मास है 107.8 ग्राम। तो हम लोग को ये जो मोलर मास दिया हुआ है, सोडियम का बात करते हैं तो इसका होता है 23 ग्राम, यानी कि सोडियम के 1 मोल एटम का मास होता है 23 ग्राम। और इस चीज का हम लोग प्रयोग करते हैं प्रश्न को सोल्व करने में, जिसमें समीकरण दिए हुए हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देते हैं। C+O2 बनाया CO2, और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं N2+H2, ये बनाया NH3। इसको बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। तो ये जो दोनों समीकरण है, इस समीकरण में क्या है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या दिया हुआ है, मोल दिया हुआ है 1 मोल, यहाँ भी 1 मोल है, यह भी 1 मोल है। हमें आराम से लिख देना है, यहाँ 1 मोल दिया हुआ है, यहाँ भी 1 मोल है और यहाँ पे 1 मोल है, और इसमें यहाँ पर 1 मोल, यहाँ पे 3 मोल और यहाँ पे 2 मोल दिया हुआ है। और इसी के आधार पर हमें अगर समीकरण में कुछ प्रश्न आते हैं, कुछ कैलकुलेशंस आते हैं, तो इसी के आधार पे करना है। अब यहाँ पे 1 मोल दिया हुआ है, यहाँ भी 1 मोल है, यहाँ पे अगर हम लोग को मास अगर लिखना होगा तो कार्बन का होता है 12 ग्राम, इसका 1 मोल का मास कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 ग्राम हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 44 ग्राम। इसी प्रकार से इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, और कैलकुलेशन उसी के आधार पर हम लोग करेंगे, दिए हुए मोल के आधार पर। यहाँ पर मोलर मास को, यहाँ पे 1 मोल है और 1 मोल का मास होता है, यानी कि हमको यहाँ पे 12 ग्राम लिखना है। कितना लिखना है? 12 ग्राम लिखना है। इसमें लिखना है 16 दूनी 32 ग्राम लिखना है, इसका 44 ग्राम लिखना है। इसी प्रकार से इस समीकरण में भी लिखना है, और समीकरण में भी इस तरह के बहुत सारे कैलकुलेशंस आते हैं जिन्हें आप करके देख सकते हैं। बहुत ही आसान है, बस आपको सोल्व करना है, समझना है और सोल्व करना है। और स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा का पूरा मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपको आपकी परेशानी दूर करने की कोशिश करूंगा। आप जो भी प्रश्न करेंगे उन प्रश्नों के उत्तर में वीडियो बना करके अवश्य अपलोड करके दूंगा। जय हिंद।